नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेचता है, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। देखो 20% का मतलब होता है 1/5। अब इससे लाभ लोगे या हानि लोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो किसी वस्तु की मूल्य था 5 रुपये, ये क्या चाहता था कि इस पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो। अगर 5 है तो 1 रुपये का प्रॉफिट, यही हुआ 20%। तो ये 6 रुपये की बेचना चाहता था, 5 पे 1 का प्रॉफिट हो गया। पर उसने जो फाइनली सेल किया वो 20% ही लॉस पे सेल किया। इसका मतलब क्या है कि 5 पे 1 रुपये का लॉस हो गया। तो 5 रुपये की चीज बेची कितनी, 4 रुपये में, और उसकी वैल्यू कितना दे रहा है, 480 रुपये। मतलब 4 नहीं थी एक्चुअल में, एक्चुअल वैल्यू थी 480 रुपये। तो अगर देखो 4 की वैल्यू 480 है, कैसे पॉसिबल है, 120 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं 4 में तो 480 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी 120 से गुणा करनी होगी और यहाँ पे भी 120 से गुणा करनी होगी। अभी ये क्या पूछ रहा है कि आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो 120 की 6 में आप मल्टीप्लाई करोगे, 12×6 = 72, 720 रुपये की वो बेचना चाहता था पर उसने 20% और लॉस में बेच दी। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि 480 रुपये का आइटम था, इसको 20% हानि पर इसने बेच दिया। 20% हानि का मतलब हो गया 4/5, मतलब 5 रुपये का आइटम 4 रुपये में बेच दिया। अब मेरे को हानि निकालनी है अलग, तो 5/4 करना होगा जिससे कि मैं एक्चुअल मूल्य पे पहुंच पाऊँ। क्योंकि ये 5 रुपये था सीपी और ये जो 4 रुपये था ये था सेलिंग प्राइस। तो मेरे को सीपी की तरफ जाना है कि भाई 400 रुपये तो सेलिंग प्राइस था, ये सीपी की वैल्यू होगी 5 और ये एसपी की वैल्यू। तो एसपी से एसपी कैंसिल होगा तब सीपी की तरफ जाएंगे। अब ये सीपी की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट भी चाहिए। तो 20% का प्रॉफिट मतलब 5 पे 1 का प्रॉफिट, मतलब ये कितना हो गया 6/5। तो ये 6 हो गया एसपी और 5 हो गया सीपी। तो इसमें गुणा कर देंगे 6/5 की, ये हो गया सेलिंग प्राइस और ये हो गया कॉस्ट प्राइस। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और इधर 4 से 440 जाएगा 120 बार और 120 की 6 में गुणा होगी, ये हो जाएगा 12×6 = 72। तो नया सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 720 रुपये, जो वो चाहता था कि 20% प्रॉफिट में बिके। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी ने 405 रुपये में 10 किलोग्राम सेब खरीदा लेकिन 1 किलोग्राम सेब सड़ा हुआ था। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है, उसे बेचे हुए सेबों को प्रति किलोग्राम किस दर से बेचना चाहिए। देखो 10 किलो सेब थे और कितने रुपए के खरीदे, 405 रुपये के। 1 किलो सेब खराब हो गए तो -1 कर देंगे, बचे कितने, 9 kg सेब बचे। तो ये भी 405 के ही पड़े इसको, पैसे तो 405 ही लगे इसको। तो ये बोल रहे हैं कि इस पर 10% का लाभ कमाना चाहता है। 10% का मतलब होता है 1/10, 10 पे 1 का प्रॉफिट। तो 405 पे अगर मैं प्रॉफिट निकालू 10% तो यह जाएगा 11/10। तो इतने रुपए के बेचने पड़ेंगे इसको। ये सेलिंग प्राइस आ गया, 405 तक कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य, पर अभी जो निकाल लिया हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया और 9 किलो को ये बेचना है मेरे को। तो 1 किलो की कीमत निकाल लेता हूँ मैं, 9 को इधर भाग कर देता हूँ। तो ये आ गया 405 × 11/9 × 10। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 49.5 रुपये पर केजी। तो इतने रुपए का आ जाएगा 1 किलो। अगर इसको इतने ही पैसे 405 रुपये ही पे करने थे 10 किलो खरीदने में और 1 किलो खराब होने के बाद भी इसको प्रॉफिट चाहिए था, तो उनको हटा दो और बाकी को बढ़े हुए रेट पर बेच दो। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा 49.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो 3 खिलौनों का जो सेलिंग प्राइस था वो 4 खिलौनों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यही तो कह रहा है कि 4 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस आ गई 4 और कॉस्ट प्राइस आ गई 3, मतलब 3 रुपए की चीज 4 रुपए में बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रुपए का। 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और कितने पे, 3 पे हो रहा है। तो बटे में कॉस्ट प्राइस आता है तो 1/3 आ गया। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो इसका दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेच देता है। बी इस साइकिल को 25% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी 225 रुपये का भुगतान करता है तो साइकिल पर ए का लागत मूल्य ज्ञात करो। तो देखो मैंने मान लिया कि ए ने जो लागत मूल्य था वो एक्स था उसका,
उसने 20% लाभ पर बेचा। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 पे 1 का प्रॉफिट ले लिया तो 6/5 हो गया। उसके बाद कह रहा है ये बी की कीमत आ गई, उसने फिर 25% लाभ पर बेच दिया, तो 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 पे 1 रुपये कमा लिया, तो 4 पे कितनी वैल्यू होगी 5, तो 5/4 आ गई। और बराबर कितनी आई जो उसने पे की 225 रुपये। देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 बार चला जाएगा और इधर ये 3 बार चला जाएगा। 3 से 225 जाएगा 75 बार, और x की वैल्यू 2 इधर चला जाएगा, तो 2 गुणा 75 ये आ गई 150 रुपये कीमत। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? चौथा वाला आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसी को एक और तरह से रियलाइज कर सकते हैं कि भाई पहली जो प्रोसेस थी जिसमें 20% का फायदा हुआ था, तो 5 रुपए की चीज 6 रुपए की बिची थी, और फिर उसके बाद 25% का फायदा हुआ था, उसमें 4 रुपए की चीज 5 रुपए की बिकी थी। और ये हमको निकालना है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी यहाँ गुणा में आएगा और इधर भी गुणा में आएगा, और ये रेशियो की वैल्यू होती है। तो ये 4 और 6 आ गया, इसके बाद भी 2 से काट दिया तो ये 2 दूनी 4 हो गया, और इधर 2 तिया 6 हो गया, 2 रेशियो 3 आ गए। पर 3 की वैल्यू दे रखी है, ये स्टार्टिंग की ए की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है, फाइनल और इनिशियल की वैल्यू आई है। तो 3 की वैल्यू दे रखी है 225, 3 से 225 कैसे निकाल सकते हैं? 75 की गुणा करके, तो इसमें भी 75 से गुणा करेंगे, तो 75 दूनी 150, मतलब ए ने जो लागत मूल्य लगाई थी वो 150 थी। आप कैसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड बेसिक सेम है, बस करने का तरीका अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक विक्रेता 12,000 रुपये में 200 पाठ्य पुस्तक खरीदता है। वह पुस्तकों को इस प्रकार से बेचना चाहता है कि 20 पुस्तक उसे मुफ्त में मिले, उसे कितने प्रतिशत लाभ पर पुस्तकों को बेचना चाहिए? देखो 200 किताबें थी, 200 बुक्स थी, इनको इसने खरीदा था 12,000 रुपये में। तो आप ये देखो कि एक किताब की कीमत क्या है, या फिर 20 पुस्तक की कीमत देख लो, एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो, तो आ गई कि 20 बुक्स की जो कीमत है ना वो है 1200 रुपये। तो इसको 1200 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, या आप बोलो 20 बुक्स का प्रॉफिट चाहिए, तो 1200 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। और इसने कितने पैसे लगाए? 12,000 रुपये लगाए इसने जो खरीदने में पैसे लगाए वो 12,000 रुपये लगाए, और उसको 1200 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। तो 1200 से डायरेक्टली 10 बार जाएगा, और गुणा में 100 कर रहे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 0 से 0 कैंसिल होगी, तो 10% का प्रॉफिट होगा इसको। तब इसे 20 पुस्तक फ्री में बच जाएंगी, या इसके प्रॉफिट में बच जाएंगे। अगर फ्री भी नहीं बोल रहे तो इसके प्रॉफिट में 20 बुक्स बच जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? पहला वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी तथा 11 रुपए में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया, तो मेरा प्रतिशत लाभ बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्वांटिटी को सेम कर लेते हैं। तो ये क्वांटिटी और प्राइस, क्वांटिटी क्या थी? जब इसने बाई किया था तो इसने 11 वस्तुएं खरीदी थी 10 रुपए में, और उसके बाद जब सेल किया तो इसने 10 वस्तुओं को सेल किया 11 रुपए में। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम क्वांटिटी को सेम कर लेते हैं। तो देखो क्वांटिटी को सेम करने के लिए इसमें 10 से गुणा करनी होगी और इस वाले में 11 से गुणा करनी होगी। अब अगर यहाँ पे 10 से गुणा कर रहे हैं, ये दोनों वैल्यू रेशियो में, तो इसमें भी 10 से गुणा करनी होगी, और यहाँ पे 11 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 11 से गुणा करनी होगी। ये बाई था और ये सेल था। अभी दोबारा से मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई करने के बाद, ऊपर आ गया 110, ये बाई की बात कर रहा हूँ मैं, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है। ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये भी 110 हो गया, और यहाँ पे आ गए 100 रुपये, और यहाँ पे आ गए 121 रुपये। अब ये क्वेश्चन सिंपल ही हो गया कि 110 आइटम खरीदे जब उसने तो 100 रुपये के खरीदे, और जब उसने 110 आइटम बेचे तो 121 रुपये के बेचे। तो आप देखो कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया इसने? 21 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो 21 रुपये का प्रॉफिट कमाया 100 रुपये लगा के, और इसको हम परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा कि 21% का प्रॉफिट मिला इसे। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? तीसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखो लाभ कैसे कमा रहा है कि इसने 33 मीटर जो कपड़ा बेचा उसका सेलिंग प्राइस हो गया 33 एसपी, और माइनस इसमें से क्या 33 मीटर का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा। मान लो ये 121 रुपये का बेचा और ये खरीदा था 100 रुपये का, तो जितने का बेचा उसमें से खरीदे हुए को घटा देंगे तो ये प्रॉफिट आ जाएगा मेरा। वही मैं कह रहा हूँ। और प्रॉफिट कितना है इसको? 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर, मतलब विक्रय मूल्य के बराबर। ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 33 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य से 33 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य को घटा दिया, तो ये मेरे को प्रॉफिट मिल गया कि इतना लाभ हुआ, और लाभ कितना हुआ? 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ। तो यहाँ से देखो सेलिंग प्राइस की तरफ सेलिंग प्राइस को ले जाओ, तो ये 33 एसपी है,
तो इधर क्या है, मैं इसको लेके आ जाऊंगा इधर की तरफ, तो ये माइनस में 11 SP आ गया और 33 CP को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो ये इधर माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, तो 33 CP हो गया। तो 33 में से 11 गए तो 22 SP बराबर 33 CP हो गया। इसको 11 से आप कट कर दो, ये 2 बार चला गया और ये चला गया 3 बार, तो 2 SP बराबर 3 CP हो गया। देखो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है 3 और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 2, मतलब 2 रुपए की चीज 3 रुपए में बेच दी, तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ और कितने पैसे लगाए, 2 रुपए, तो 1/2 को 100 के फॉर्म में लिख देंगे, मीन्स परसेंटेज के फॉर्म में, तो आ जाएगा 50% का प्रॉफिट कमाया। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो गया, तीसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु के 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो 13 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो इसको समझने के लिए आप ऐसे देखो कि 100 रुपए था किसी का कॉस्ट प्राइस, इसको हानि पे बेचा, 12.5% की हानि पे बेचा, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 87.5, 12.5 माइनस कर दिए। और अगर इसको प्रॉफिट पे बेचा 12.5 के, तो इसकी कीमत हो जाएगी 112.5। और ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो इसको ज्यादा मिले, ये कितने मिले, 13 रुपए ज्यादा मिले इसको, एक्चुअल में 13 रुपए ज्यादा मिले। ये दोनों परसेंटेज जो निकाली है, हानि वाली भी और लाभ वाली, ये दोनों CP के ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इनको मैं जोड़ देता हूँ कि 12.5 इधर और 12.5 इधर, मतलब दोनों को जोड़ा तो 25% CP की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 रुपए, ये कहना चाह रहा है। और पूछ कितना रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो CP अगर 100% मैं निकाल दूं, मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया 100% CP। तो इसका मतलब ये अपनी पूरी वैल्यू में आ गया 100% CP। तो इधर 4 से गुणा करी तो दूसरी साइड भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 13 चौके 52, 100% CP की वैल्यू आ गई 52 रुपए। आपको ये नहीं करना है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया है, आपको डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति एक वस्तु 10% हानि पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 10 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो मैंने मान लिया कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए था और इसे 10% की हानि पर बेच रहा है, तो 10% हानि मैंने कर दी, तो 100 का 10% 10 ही हो जाएगा, तो 100 में से 10 गए तो ये 90 रुपए में बेच रहा था। अभी अगली लाइन में कहता है यदि वे वस्तु को 10 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे, इसको अभी आप इस लाइन को भूल जाओ, आप ये पढ़ो, तो उसे 10% का लाभ होता है। तो अगर 100 रुपए पर 10% का लाभ करा दूं मैं इसे, तो कितना होगा, 100 का 10% 10 ही हो गया, तो ये 110 रुपए की बिचती। पर ये इससे पहले क्या कह रहा था कि अगर लाभ होता तो 10 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता पहले वाले से, पर यहाँ पे कितने पे बेच रहा है, ये इससे 20 रुपए ज्यादा पे बेच रहा है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 रुपए ज्यादा पे बेचना चाहिए, तो 20 को 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 2 से भाग कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ 2 से भाग कर रहा हूँ, इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू तो 10 ही थी, यहाँ पे 20 को 10 में कन्वर्ट किया मैंने, तो हमने जो वैल्यू मानी है इनमें भी 2 से भाग करना पड़ेगा। मैंने CP क्या माना था, 100 रुपए, तो 100 में भी 2 से भाग करना पड़ेगा, तो 100/2 में करूंगा तो ये आ गया 50। तो एक्चुअल में CP 50 था, जो मैंने माना था वो तो मेरी मानी हुई वैल्यू थी, एक्चुअल वैल्यू ये है। तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आ गई, 50 रुपए। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कंसाइनमेंट के 2/3 भाग को 5% लाभ पर तथा शेष भाग को 2% हानि पर बेचा जाता है, यदि कुल लाभ 400 रुपए रहा तो कंसाइनमेंट का मूल्य ज्ञात करो। देखो इस 3 को मैंने देखते हुए मैंने क्या किया कि मैंने टोटल मान लिया कि भाई 300 है और इसके 2 पार्ट कर दिए। एक पार्ट था 2/3 भाग और एक और जो पार्ट बचा वो बचा 1/3। तो 300 का 2/3 करेंगे तो वैल्यू 200 आ जाएगी और 1/3 करेंगे तो वैल्यू 100 आ जाएगी। इसलिए मैंने 300 माना था कि 3 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो 200 था इसको 5% लाभ पर बेचा इसने, तो 200 पे अगर 5% लाभ लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 10 रुपए आ गया। और जो 100 था, जो 1/3 भाग था, इसको 2% की हानि पर बेचा, 100 का 2% 2 ही आ जाएगा, ये होगी हानि। तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का हानि हुई, तो 10 में से 2 गया तो बचा 8। तो इसको टोटल जो प्रॉफिट होना था वो 8 रुपए होना था, पर इसने क्या बोला कि 400 रुपए का प्रॉफिट रहा, तो 8 का नहीं रहा, 400 का था। तो 8 को 400 में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करना होगा, 50 से गुणा कर दूंगा तो ये 400 हो जाएगा। इसका मतलब जो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए ना मेरे को 50 की गुणा करनी पड़ेगी। तो मैंने ये जो 300 माना था ना, ये भी एक्चुअल नहीं है, इसमें भी 50 से गुणा करनी होगी तब एक्चुअल वैल्यू निकलेगी। ये पूछ रहा है ना कंसाइनमेंट का मूल्य ज्ञात करो, तो अगर इसमें 50 से गुणा करेंगे
तो ये आ जाएगा 15,000 रुपये। तो ये कंसाइनमेंट की एक्चुअल वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? पहला वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ इस लेक्चर में आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, बट अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है और इस तरह की वीडियो आपको और चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।